हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, चैन वुजन ने ये लिन चैन के स्पिरिट स्टोन को चुरा लिया होता है और ये लिन चैन उसको मारने के लिए दौड़ा रही होती है और साथ साथ कह रही होती है तुम रुक जाओ और मुझे मेरी स्पिरिट स्टोन वापस दे दो। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। जो लोग न्यू आए वीडियो देखने के लिए आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा और प्लीज गाइस ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको एपिसोड। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो जो बड़ा सा जहाज होता है दोस्तों, वो उड़ के जा रहा होता है अपनी मंजिल की तरफ और फिर हमें उस जहाज के अंदर का सीन दिखाते हैं और ये लिन चैन और वुजिन और सब लड़कियां सब लोग बैठे हुए गेम खेल रहे होते हैं। तभी ये लिन चैन गुस्साते हुए कहती है, चैन वुजिन तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो, तुमने तो अति पार कर दी एकदम। फिर और ज्यादा भड़कते हुए कहती है, तुम मेरे कार्ड के साथ फिर से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। और तभी दिखाते हैं गाइस की लिन चैन ये बोलने के साथ ही एक अपने कार्ड को हाथ में पकड़ लेती है। ये लिन चैन की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मेरे पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है ये लिन चैन। और गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा ये गेम का क्या नाम है अगर आपने ये गेम खेला है कभी। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में ये लिन चैन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तभी चैन वुजिन उससे कहता है, ये तो जाहिर है कि आप ये सोचते हैं कि महजोगी द्वारा ये जो बनाई गई पट्टी है या बहुत ज्यादा मजेदार होती है। फिर दिखाते हैं कि वो हंसते हुए आगे कहता है, कुछ खेलों के साथ ऊपर आना पड़ता है, मतलब आगे बढ़ना पड़ता है, तो इस चीज के लिए इतना तुम चिंता मत करो। फिर ये लिन चैन की और मौज लेना दोस्तों स्टार्ट कर देता है और चैन वुजिन मौज लेते हुए कहता है, अब आप इस बड़े खेल को हारने के बाद अपने कपड़ों के 16 टुकड़े उतारना है आपको। तो क्या अब आप ये कहने के बाद में अपनी बातों से पीछे हटने जा रही हैं? और ये साथ कहने के साथ बहुत हंस रहा होता है। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में ये लिन चैन तो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्साते हुए ब्लश भी कर रही होती है क्योंकि चैन वुजिन ने ऐसी बात कर दी होती कपड़े उतारने वाली। आई थिंक दोस्तों इस गेम में इन लोग बेट लगा के खेल लेते, मतलब शर्त लगा के खेल लेते कि जो हारेगा वो अपने कपड़े उतारेगा, तभी ऐसा हुआ होगा। तभी वो गुस्साते हुए कहती है, मुझे परवाह नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बुरे इरादे वाले व्यक्ति हो, तुम सच में बहुत बड़े ठरकी हो, अपनी आदतों को सुधारते भी नहीं हो। और तभी ये बोलने के साथ ही ये लिन चैन वहां से गुस्साते हुए गेट पे लात मारती है और गेट खोलते हुए निकल जाती है और जिसको ज़्याओकिंग और चैन वुजिन दोनों देख रहे होते हैं। और साथ ही साथ लिन चैन क्रोकोडाइल एम्परर को भी अपने साथ ले जाती है। फिर दिखाते हैं कि ये लिन चैन के साथ क्रोकोडाइल एम्परर जाते हुए चिल्लाती है, राइस बॉल, मैं राइस बॉल खाऊंगी, मुझे राइस बॉल मिलेगा खाने के लिए। ये तो एक ही तकिया कलाम है इसका, वही वाला हाल है दोस्तों, अब्बा डब्बा डब्बा। उसके जाने के बाद में क्विंगज़ाओ वुजिन से कहती है, यंग मास्टर क्या हाल ही में आप बहुत ज्यादा ये लिन चैन को इस तरह से धमकाना आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा उसको तंग करने लगे हैं। फिर ज़्याओकिंग भी चैन वुजिन के ऊपर गुस्साते हुए बोलती है, हाँ इस तरह सीधे होने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी देख सकते हैं कि तुम कितना ज्यादा उसको तंग कर रहे हो। इन दोनों की इस तरह की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन एक अजीब सा मुंह बनाते हुए उससे कहता है, अरे तुम दोनों अपनी बाहों को मत मोड़ो, वो वही है जिसे मेरे खिलाफ लड़ना है। और फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वुजिन अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को। और गाइस हमें बाद में दिखाया जाता है कि जब चैन वुजिन बातें कर रहा होता है कहीं पे कोई अपने स्पिरिचुअल पावर के द्वारा मटका या कहीं किसी चीज में चैन वुजिन को देख रहा होता है और चैन वुजिन उसमें कहता है, इसके अलावा वह हार गई और अपना आपा खो बैठी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। फिर ज़्याओकिंग और क्विंगज़ाओ से समझाते हुए कहता है, आप लोग इसके अलावा मुझे पे दोष लगा रहे हैं, मुझे को समझा रहे हैं, जबकि गलती तो मेरी है ही नहीं, भड़क के तो वो गई मेरे ऊपर। और दोस्तों हमारा सीन बदल जाता है और हमें दिखाते हैं कैंग शेंग को। बहुत टाइम बाद एंट्री हुई है कैंग शेंग की दोबारा दोस्तों, और कैंग शेंग वुजिन को उस स्पिरिचुअल मटके के अंदर देखने के बाद कहता है, चैन वुजिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे हाथों में इतनी आसानी से पड़ जाओगे। और गाइस हमें दूसरी साइड में दिखाते हैं कि झाओ शिराओ और उसकी सिस्टर वहाँ पे टंगी हुई होती हैं। फिर ये बात बोलने के बाद में कैंग शेंग एक स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने अभी भी अपने मूनलेस सेक्ट की गहराई को कम करके आंका है। फिर बाद में दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा हंसते हुए बोलता है, आपने यह कभी नहीं सोचा होगा कि ये ज़्या है राज जहाँ मेरी जड़ें हैं। फिर पीछे देखता है और झाओ शिराओ और उसकी सिस्टर को देखते हुए कहता है, इनके साथ 2 हारे हुए व्यक्ति थे, आप अभी भी समय से पहले ज़्याओ हे राज में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। और फिर ये बोलने के बाद में कैंग शेंग पलटता है और बहुत ज्यादा तेजी से हंसते हुए लिन चैन की तरफ जा रहा होता है। और फिर दिखाते हैं कि आगे बढ़ने के बाद में वो अपना हाथ उठाता है उसको मारने के लिए और अगले ही पल एक तमाचा मारता है उसका, चटाक। और दोस्तों इतनी तेज मारता है कि पूरा उसका मुंह झंझना जाता है और जैसे कि देख सकते हैं कि पूरा एक साइड लाल पड़ जाता है। और फिर सीन बदलता है और वो चिल्ला के कहता है, तुम कुतिया, मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और गाइस कैंग शेंग ने इतनी ज्यादा तेज उसके मारा होता है कि उसकी आंख से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो रो भी रही होती है। और फिर ये बात बोलने के बाद में कैंग शेंग लिंग चैंग का गर्दन दबाना स्टार्ट कर देता है और लिंग चैंग बेचारी वहीं पे तड़प रही होती है।
मत मारो मुझे, और चिल्ला रही होती है। फिर दिखाते हैं कि उसकी गर्दन पकड़ के दबाते हुए कैंग शेंग एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, अब मेरे सामने तुम दया की भीख मांगो, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमको नहीं मार सकता हूँ, कि मैं तुमको मारने के लायक नहीं हूँ। और सीन बदलता है और दोस्तों में दिखाते हैं कि कैंग शेंग लिंग चैन की गर्दन को पकड़ के खूब दबा रहा होता है और वो चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो। और दूसरी तरफ झाओ शिराओ चिल्ला के बोलता है, कैंग शेंग अगर तुमको मुझसे कुछ लेना देना है तो मेरी बहन को चोट मत पहुंचाइए, आप मुझे मार लीजिए। और दोस्तों में दिखाते हैं कि कैंग शेंग लिंग चैन का गला इतना ज्यादा तेजी से दबा रहा होता है कि उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो तभी रो रही होती है और रोते हुए कहती है, कैंग शेंग तुमको एक अच्छी मौत नहीं मिलेगी, तुम बहुत गंदे तरीके से मरोगे। कैंग शेंग उसकी ये बात सुनने के बाद में और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्साने के साथ उसका गला और तेज दबाने लगता है और दबाते हुए कहता है, वाह क्या बात, बहुत अच्छे, देखें कि आप अभी भी अपना मुंह कब तक इस तरह से चला सकती हैं। और गाइस ये बात बोलने के बाद में कैंग शेंग उसके ऊपर अपनी एक स्पिरिचुअल स्किल स्टार्ट कर देता है लिखना, और उसके ऐसा लिखने के बाद में उसके चारों तरफ बिल्कुल रस्सी टाइप पूरी बॉडी में जकड़ना स्टार्ट कर देती है और वो रस्सी धीरे धीरे और टाइट पे टाइट होती चली जा रही होती है और लिंग टैंग पूरी तरह चिल्ला रही होती है, छोड़ दो मुझे। लिंग टैंग को ऐसी बुरी हालत में देखने के बाद में झाओ शिराओ बेचारा बहुत दुखी हो जाता है और चिल्ला के कहता है, सिस्टर। उन दोनों को इस तरह से तड़पते हुए देखकर कैंग शेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है और चिल्लाओ, मुझे अच्छा लग रहा है तुम लोग को तड़पते हुए देख के। और फिर ये बात बोलने के बाद में वो लिंग टैंग के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके गालों को चाटते हुए कहता है, चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बेचारी लिंग टैंग दूसरी तरफ तड़प रही होती है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, और हाँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है या करना भूल गए दोस्तों, तो प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।